अष्टपैलू कामगिरी पप्पू दिवकर यांची पाहायला मिळाली. सर्व आमच्या पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. आणि पप्पू दिवकर यांच्यासाठी कॅश प्राइज देखील आहे. शहबाज खान आणि बबूश सुसे यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक आहे. 500 रुपयांचं दोघांकडून 500 रुपये असणार आहेत. सर्वप्रथम आपण देऊयात गिफ्ट हॅम्पर. मुश्ताक बर्डी साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण हे गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे. गिफ्ट हॅम्परचे पुरस्कर्ते आहेत पापा मोकरी, साकिब शेख आणि अब्दुल्ला जवरे. पुढील गिफ्ट हॅम्पर देण्याची विनंती असेल गणेश मुकणे यांना, आरजोलीचे सलामीचे फलंदाज. त्यानंतर शोराब बर्डी यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊयात कॅप. पुढचं पारितोषिक साईम बोगा यांच्या शुभ हस्ते अमजद पटच्याकडून देण्यात आलेली मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी. आणि त्यानंतर टीमचे ओनर बबूश सुसे आणि शहबाज खान यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक ऑनलाईन आपल्याला हे पारितोषिक दिलं जात आहे, जीपे केलं जात आहे. वेल डन पप्पू दिवकर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला हार्दिक शुभेच्छा असतील. तर केअर इन्फोटेक हा संघ ग्रुप बी मध्ये 3ऱ्या स्थानी राहिलेला आहे. सुपर 6 साठी त्यांनी क्वालिफाय केलंय. पुन्हा एकदा अभिनंदन. आक्रमण भी हुआ इस मैच में, लेकिन जब 3 छक्के लगे थे तो क्या मन में चल रहा था कि किस तरह से वापसी करनी है, क्या प्लान बनाया था? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है, और 3 छक्के जो सिन्नान ने मारे तो उसको बोला था कि बैटिंग करके इंशाल्लाह मैच जिताऊंगा और उसका विकेट भी लूँगा, तो लिया। क्या बात है, वो करके दिखाया आपने. बल्लेबाजी बहुत ही ज़बरदस्त, क्लासिक शॉट्स देखने को मिले. जो यंगस्टर्स खेल रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस जीपीएल में? यहाँ पे ऐसा है कि ग्राउंड छोटा है और बैटिंग के लिए काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, तो बैट्समैनों को यही कहूँगा कि रुक के खेलें. 2 डॉट होने से मैच नहीं जाती, लेकिन 2 अच्छे शॉट आए तो मैच बन जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और मुबारक हो यह मैन ऑफ द मैच. तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी पप्पू दिवकर. आइए चलते हैं ग्रुप बी के आखिरी मैच की तरफ. जीतने वाली टीम ग्रुप बी में टॉप करने वाली है. इट्स ओवर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा मॅचकडे वळूयात आपण. बी पोल मधली आपण शेवटची अंतिम मॅच पाहतो. एका बाजूने जर बघितलं गेलं तर 2 संघ आपल्याला पाहायला मिळतात या बी पोल मधले. बॅटिंगवरती बॅटिंग करत असताना आपण टीमला पाहतोय. पडगा टायटन्स आणि ओहो, इथे पहा फॉलिंग स्वीप केलाय आणि बॉलला सरळ पाठीमागच्या दिशेला अगदी फाईन लेगला पाठवलाय. सीमारेषेच्या पलीकडे धावा 4, चौकार. ये दोनों टीमों ने पहले ही दम काफ़ी दिखाया है, 2-2 मैचेस जीते हैं, लेकिन ये मैच भी इंपॉर्टेंट है. जीतने वाली टीम नंबर 1 पर रहेगी. इस बार ड्राइव की हवा में है और शाहिद का 6 फट एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन कैच लपक नहीं पाए. ओहो, रनआउट का भी मौका बन सकता था. सिंगल कंप्लीट करते हुए बाबू नाचन. एक सिंगल कंप्लीट केली गेली तिकडे आणि एका धावेच्या मदतीने धाव फळकावरती धावा पाहतो. 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 5 या आकड्यावरती धावसंख्या आपण आतापर्यंत फळकावरती पाहतोय. यानंतर कालच्या दिवसातील जी मॅच पेंडिंग होती ती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पण आता बी पूल मधले दोनही टॉपवरती विराजमान असलेले संघ, खरं तर दोन्ही संघांनी आजच्या दिवसामध्ये 2-2 मॅचेस जिंकल्यात, पण ही मॅच महत्त्वाची आहे
असं म्हणावं लागेल की या दोघांमध्ये फायनलचा आधीची फायनल आपल्याला पाहायला मिळते कारण की यातला विजेता संघ टॉप 1 वरती विराजमान होणार आहे. और मोमेंटम लेकर जाना चाहेंगे, जीतने वाली टीम के पास मोमेंटम रहेगा सुपर 6 के मैच के लिए. अगली गेंद लेकर मॉन्टी, इस बार बहुत ही सुंदर शॉट उठा के खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से. 4 रन. मुसव्विर बहुत ही आक्रामक बैटिंग करते हैं, उनके पाले में गेंद मिलेगी तो फिर उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. चौकार आणि चौकाराच्या मदतीने धाव फलकावरती धावा टोटल 9 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला गेला. डॉट पासून सुरुवात झालेली या षटकाची, मग त्यानंतर चौकार आला आणि मग पुन्हा एक सिंगल आणि आता यावेळेस आणखी एक चौकार आला. म्हणजे एकंदरीत आतापर्यंत धाव फलक 9 या आकड्यावरती आहे. 4 बॉल फेकून झालेत. 5व्या क्रमांकाचा चेंडू. टॉस जिंकला आणि सर्वप्रथम तर बॅटिंग डिसाइड केली. हवेत उंचीवरती अंपायरचा इशारा नो बॉल आहे आणि त्यानंतर कॅच तर कंप्लीट केली गेली पण विकेट नाही मिळणार कारण की बीमरच्या स्वरूपामध्ये वेस्ट ऑफ हाईड हा नो बॉल. आणि त्यानंतर DRS कडे आपण जाणार आहोत. फिल्डिंग साइड हा रिव्ह्यू आहे. तिसरे पंच आपण या फुलटॉस जरूर होता पण आता हा फुलटॉस कमरेचा वर आहे की नाही हे पाहावं लागेल. काय वाटतं अजय सर, कमरेचा वरती तुम्हाला हा बॉल दिसलाय की काय? खैर यहाँ से कहना थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन वहाँ पर शाहिद खान ने गेंदबाज को कहा कि हमें रिव्यू लेना चाहिए क्योंकि कैच लपका गया है. तो वो कैच को देखते हुए भी कभी कभी वहाँ पर वो चीज़ हो जाती है कि रिव्यू के लिए जाते हैं खिलाड़ी. लेकिन अभी देखना है, अंतिम फैसला तो टीवी एम्पायर करेंगे कि ये नो बॉल है या फिर फेयर डिलीवरी है. एंड इट्स अ नो बॉल. रिव्यू भी गवा दिया है. ऐसा स्पोर्ट्स ने जल्दी रिव्यू लिया है. वहाँ पर चूँकि कैच लपका गया था तो वो लालच था कि रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो विकेट मिलेगा. लेकिन आपको देखना पड़ता है कि गेंद का इम्पैक्ट कहाँ पर था. कहीं ना कहीं विकेट कीपर को भी पहले ही पता चल गया था कि ये तो नो बॉल होने वाली है. लेकिन खैर टीम ने रिव्यू लिया. रिव्यू खत्म होता हुआ. रन संख्या 11. अगली गेंद फ्री हिट. सामना करेंगे बाबू नाचन. पड़गा टाइटंस टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई आइजा स्पोर्ट्स के विरुद्ध. अक्रॉस द लाइन घुमा दिया है. प्रोटेक्शन है डिप स्क्वायर लेग पर. तो ज़्यादा लाभ तो नहीं उठा पाए फ्री हिट गेंद का, लेकिन गेंद को खाली भी नहीं जाने दिया है. सिंगल बटोर लिया है. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के. दोनों भी टीमों ने बेहतरीन क्रिकेट आज खेली है. शेवटचा अंतिम अजूनही एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 12 धावा फलकावरती आहेत. एका सिंगलने 12 धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचली गेली. थोडी शांत आणि मंद सुरुवात. अंतिम बॉल वाईड यॉर्कर करायचा प्रयत्न पण तिकडे जर बघितलं गेलं तर डॉट पासून समाप्ती आणि षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालं. या पहिल्या षटकामध्ये डॉट पासून सुरुवात झालेली आणि शेवट देखील डॉट पासूनच पाहायला मिळालं. एकंदरीत या षटकामध्ये टोटल धावा खर्च केल्या त्या म्हणजेच 12 आणि 12 वरती प्रथमतः बॅटिंग करत असताना 12 वर 0 अशी परिस्थिती आपण पाहतोय जिथे पडगा टायटन्स संघ बॅटिंग करत असताना. चला वेळ वाचवा. अजून आपल्याला एक मॅच खेळवायची असो विनंती करेन मी दोनों संघांना कि अपन वेळ वाचवण्याचा प्रयत्न करा. ग्रुप बी का ये अंतिम मैच है और अगला मैच जो रहेगा, जो आज का अंतिम मैच रहेगा और ग्रुप ए का आखिरी मुकाबला रहेगा टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलवली इंडियंस के बीच में. दोनों भी टीमों को तैयार रहना है. इनिंग्स ब्रेक में टॉस किया जाएगा. ग्रुप बी में से रमीज पटेल फेम टीम जो कि डिफेंडिंग चैंपियन रही है GPL की टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है हैदर स्पोर्ट्स. चलिए खेल है, हार जीत होती रहती है, लेकिन लगातार रमीज पटेल टीम को पुरस्कृत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में. उनकी स्पॉन्सरशिप मिल रही है उस टीम के लिए, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं. सभी टीम ओनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. खरं तर लीग स्टेबलचं आपण जेव्हा पण लीगच्या मॅचेस पाहतो तेव्हा सर्वात महत्त्वाचं आयोजकांना टफ चॅलेंज असतं ते म्हणजे स्पॉन्सर्ड. आणि या स्पर्धेकरिता आपल्याला संपूर्ण जे पण स्पॉन्सर मिळाले त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा GPLच्या संपूर्ण कोर कमिटी टीमच्या माध्यमातून धन्यवाद. कारण की त्यांनी इथे या स्पर्धेकरिता स्पॉन्सरशिप केली, स्पर्धांमध्ये टीम घेतली, त्यामुळे ही स्पर्धा आपल्याला एक सक्सेसफुल लेवलवरती दिसते. पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए भीमसेन भोईर पिछले मैच में गेम चेंजर साबित हुए थे. डेथ ओवर्स में गेंदबाजी उनको मिली थी, लेकिन इस मैच में दूसरे ओवर में गेंद उनके हाथ में थमा दी गई है. खूबसूरत गेंद उठाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, थाई पर लगी. रन लेना तो चाहते थे वहाँ पर मुसव्विर, लेकिन कोई मौका नहीं था. वापस लौटना पड़ा है अपनी क्रीज में.
बाबू नाचन ने पूरी तरह से उनको मना कर दिया। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए भीमसेन। चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली, पहिलाच डॉट बॉल टाकलाय आणि मागच्या मॅचमध्ये देखील जशी की आपण चर्चा करत होतो की भीमसेनची बॉलिंग चांगली राहिली आहे, त्याचे टप्पे त्याची ओळख आहे आणि नियंत्रणामध्ये दिसते बॉलिंग। दुसऱ्या क्रमांकाचा बॉल आहे, ऑप्शनच्या बाहेर होता, इथे पहा दूरवरनं खेचून मारलाय बॉलला आणि सरळ पाठवलंय वाईडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं। हा मोठा आहे, हा भरपूर मोठा सिक्सर आहे। जबरदस्त स्ट्रोक, ये कमजोर गेंद पड़ी, ओवर पिच, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर उठा के खेला है। इस बार ज्यादा क्रॉस बैटेड शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया बाबू नाचन ने। पहली गेंद पर आपने देखा कि कहीं ना कहीं अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, जिस वजह से चूक गए थे। और जब भी पिछले मैच में भी मैंने जिक्र किया था कि सीधे बैट से जब खेलते हैं तो बहुत ही आकर्षक शॉट्स खेलते हैं बाबू नाचन। और यहाँ पर अक्रॉस द लाइन किनारा लगा और यहाँ पर काम तमाम होता हुआ बाबू नाचन का विकेट का पतन। लगेचच बघा लेंथ मध्ये परिवर्तन पाहायला मिळालं, थोडा टप्पा जो आहे तो लेंथ जी आहे ती थोडी पाठी ठेवलेली शॉर्ट पिच लेंथ होती। हा ऍक्शन रिप्ले पहा, अपटून टाकायचा प्रयत्न, बाउन्स चांगला झाला आणि त्यानंतर बॅटची वरची कडा लागली, आउटर एज आउटसाइडर एज लागली आणि त्यानंतर विकेट किपरच्या सरळ हातामध्ये बॉल विसावला गेला। एक सिक्सर आणि सिक्सर नंतरचा कमबॅक चांगला पाहायला मिळालाय। हा धक्का बसत असताना क्रमांक पहिला आणि 18 वरती एक अशी परिस्थिती। दरम्यान बाईकची चावी आम्हाला मिळाली आहे, होंडा ऍक्टिवा या बाईकची चावी आहे, कोणाची असेल तर घेऊन जा। 2 चाव्यात, बार बार वही गलती जिसके चलते कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बाबू नाचन को। स्टार्ट अच्छा करते हैं, 1-2 अच्छे शॉट्स खेलते हैं लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। पिछले मैच में 18 रन बनाकर आउट हुए थे, इस मैच में 12 रन बनाकर आउट हुए, एक चौका जड़ा, एक सिक्सर और अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में ही आउट हुए हैं। स्वतःवरती कंट्रोल तितकासा दिसत नाहीये त्यांचा, कारण की एखादा मोठा फटका आल्यानंतर कुठेतरी मी म्हणेन की सुरुवातीचा षटक चालू आहे, डबल सिंगलचा पुन्हा विचार करावा, पण जास्त मोठे फटके जास्त धावा वेचण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपला विकेट गमावला गेला। वसीम शेख नंबर 3 पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल जड़ में रखी हुई गेंद, अच्छी तरह से उसको ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव सिंगल मिलेगा, खाता खुलेगा यहाँ पर वसीम का। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टीम पड़गा टाइटन्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। दुसऱ्या षटकाचा खेळ, डॉट पासून सुरुवात, मग सिक्सर, मग विकेट, मग सिंगल, एकंदरीत 4 बॉल फेकून झालेत आणि धावफलकावरती टोटल आपण पाहतो 1 विकेट गमावत असताना 19 धावांवरती आहेत मुसावीर। 3 चेंडूमध्ये आतापर्यंत मुसावीरच्या बॅटमधनं 5 धावा आल्यात, एक चौकार जोडलेला त्याने। मुसावीर आहे आता, बॉल तयार होता, 5वा बॉल, पुन्हा एकदा बॅटच्या कडेला लागला आणि थोडा यष्टीरक्षकापासून दूर राहिला, नाही तर आणखी एक विकेट जाण्याची शक्यता जरूर होती इथे आणि हा मोठा धक्का बसला असता। मग बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं भीमसेन भोईर। गेंद को थोड़ा सा आगे रखा था लेकिन गेंद टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ कटी थी और ये उनकी स्पेशल बॉल है। लेग कटर बहुत अच्छा डालते हैं। बल्लेबाज को आपने देखा कि गेंद के बिल्कुल ऊपर जाने की कोशिश नहीं की थी, जिस वजह से स्ट्रोक को मिस टाइम कर बैठे थे, लेकिन किस्मत अच्छी कि वहाँ पर गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं था। शांत स्वभावाने बॉलिंग करताना आपण भीमसेनला पाहतोय। लास्ट बॉल असेल, चढमध्ये होती, खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, खणून काढला गेल्या बॉलला आणि त्यानंतर मिसफील्ड झाली तिकडे, क्षेत्ररक्षण मध्ये चुकी घडली, नाराज आहे गोलंदाज। ठाऊक आहे चांगली बॉलिंग केली आणि बघा जेव्हा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतो त्याला विकेट देखील मिळतात आणि मिसफील्ड जेव्हा होते ना तिकडे नाराजी जरूर दिसते आणि तेच पाहायला मिळालं। एक्सपेक्ट नव्हता करत का तो इथे बॉल सुटेल हातातून, पण ते झालं आणि 4 धावा मिळाल्या। मॉन्टी थे वहाँ पर बाउंड्री लाइन के करीब, उनके हाथों से गेंद लगी भी थी लेकिन रोक नहीं पाए। यॉर्कर गेंद पर यह चौका प्राप्त किया, टाइमिंग अच्छी थी और इसके साथ ही 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टीम मीटिंग नहीं लेनी है प्लीज, टीम आइजा स्पोर्ट्स। क्षेत्ररक्षण तुरंत सजाना है, खेल को जारी रखे, इसके बाद भी एक और मैच होना है। पण अजय सर, आपण सकाळपासून पाहतोय की सकाळच्या सत्रामध्ये पहिली मॅच 50 धावांचं टोटल दिलं होतं, 49 धावा बनवलेला। दुसऱ्या मॅचमध्ये या स्पर्धेमधले चित्रच बदललं होतं, 80+ दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मॅचमध्ये स्कोर गेला, पण चौथ्या मॅचमध्ये पुन्हा 53चा टोटल आणि 5व्या मॅचमध्ये जर बघितलं गेलं तर तुम्हाला 43चा टोटल पाहायला मिळाला। सो आता ही 6वी मॅच आहे, का वाटतं की एखादा मोठा टोटल होईल का 11.50 ॲव्हरेजने आतापर्यंत 2 षटकामध्ये 23 बनवलात आणि ज्या पद्धतीने बॅटिंग चालू आहे या मॅचमध्ये 60-70चा तरी विचार केला पाहिजे। पहला तो कहीं ना कहीं उनका ये विचार रहेगा, ये सोच रहेगी कि 60 तक पहुंचा जाए, उसके लिए भी
अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। 23 रन 2 ओवर्स में बने हैं। अब पावर प्ले भी समाप्त हो चुका है। मुस्तकिम आक्रमण जारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो 60 तक भी टोटल पहुंचता है तो ये एक अच्छा टोटल है, क्योंकि गेंदबाजी आइजा स्पोर्ट्स के पास भी ज़बरदस्त है। और 60 के ऊपर जाता है टोटल तो निश्चित रूप से और बेहतर। डाउन द लेग्स वाइड। मुस्तकिम थोड़ा सा रिदम से भटके हुए नजर आए हैं पहले मैच के बाद। पहले मैच में तो बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी, दूसरे मैच में वो 2 बीमर गेंदें कर बैठे थे, अपना कोटा पूरा नहीं कर पाए थे। इस मैच में पहले ओवर में आपने देखा एक बीमर गेंद की उन्होंने, और अब इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ। एकंदरी या खेळपट्टीने आपल्याला आजच्या दिवसामध्ये इतकं कळालं की जितकी ही खेळपट्टी बॅटिंग साईडला पूर्ण केलं तितके बॉलर्सला देखील आहे. दोन्ही साईडने सपोर्ट केलाय. ओहो, इथे पहा लॉफ्टेड फटका समोर खेळले आणि वाईडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं बॉलला पाठवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. ओव्हर पिच बॉल, लॉफ्टेड स्ट्रोक आणि त्यानंतर धावा फलकावरती 6. आसान कर दिया वहाँ पर बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज ने बिल्कुल स्लॉट में गेंद डाली, ओवर पिच गेंद, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए फ्रंट लेग को खोलते हुए सामने लॉफ्टेड शॉट खेला है वसीम ने। शानदार छक्का। इस तरह की गेंदबाजी होती रहेगी तो फिर यही नतीजा सामने आ सकता है। तो ये दबाव है। पहली गेंद जो वाइड डाली थी उसके बाद कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर था। केवल वो लाइन के बारे में सोच रहे थे कि लाइन सही होनी चाहिए, लेकिन लेंथ में गड़बड़ कर दी। लेंथ मिस झाले. फुल लेंथ बॉल केला तिकडे आणि त्याच्यामुळे मोठा फटका. हा बॉल चांगला आहे, भरपूर चांगला प्रतिउत्तर आणि त्यानंतर पहा विकेट पाहायला मिळेल. सिक्सर आला आणि त्यानंतरचा पलटवार दिलाय. फलंदाज माघारी परततोय. कडा लागली होती, बॅटची कडा लागली होती. धक्का मिळताना षटक क्रमांक दुसरं समाप्त झाले आणि 2 षटकांच्या दुसऱ्या षटक समाप्त झालं तेव्हा वेळेस जर बघितलं गेलं तर 11.50 ॲव्हरेजने धावा फलकावरती जर बघितलं गेलं तर 23 होत्या. आणि त्यानंतर या षटकामध्ये आतापर्यंत पहिला बॉलचा जर विचार केला तर पहिल्या चेंडूवरती धाव फलकावरती वाईड, मग सिक्सर आणि त्यानंतर विकेट पाहायला मिळालं. आणि या षटकातील आतापर्यंत 2 बॉल फेकले, 30 वरती 2 परिस्थिती अशी आपल्याला पाहायला मिळते. अच्छी वापसी गेंदबाज मुस्तकीम द्वारा। फिर से फुलर लेन पर रखा, लेकिन तेज और ऑफ स्टंप के और थोड़ा बाहर रखा था। बल्लेबाज पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए वहां पर, थोड़ा दूर से खेलने की कोशिश की वसीम ने, और अच्छा स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट उनका। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा नहीं की थी उन्होंने। खूबसूरत गेंद एंगल के तहत थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर आए। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे नए बल्लेबाज आतिफ बाबे। पिछले मैच में बहुत ही उम्दा बैटिंग की थी उन्होंने, और टीम जो जीती थी उसमें उनका भी बड़ा हाथ था, क्योंकि टीम का टोटल 51 तक लेकर जाने के लिए उन्होंने मदद की थी। 24 रनों का योगदान दिया था। अंतिम 2 गेंदों पर 2 छक्के भी जड़े थे उस पारी में, और उसके बाद गेंदबाजों ने वो मैच जिताया था। हल्की सी अपील, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए भीमसेन, तब तक 1 रन चुराते हुए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी वापसी। वो छक्का लगने के बाद मुस्तकीम रईस द्वारा 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। लेग 22 स्वरूपामध्ये एक धाव आली आणि 31 धावा फलकावरती पाहायला मिळाली. चांगला कमबॅक केलाय गोलंदाजाने. एक सिक्सर लागल्यानंतर अगदी पहिल्याच बॉलवरती तो सिक्सर पाहायला मिळाला. त्याचा आधी वाईड होता, म्हणजे पहिल्या बॉलवरती 7 धावा खर्च केलेला, पण त्यानंतर आता कमबॅक चांगला आहे. हमारे बीच प्लेयर्स पेविलियन के स्पॉन्सर मजहर पटेल साहब का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए एक और अतिरिक्त रन वाइट के रूप में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पड़गा टाइटंस का 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, इसके बाद भी और 2 ओवर्स का खेल आना बाकी है, तो यहाँ से भी एक अच्छे टोटल की तरफ टीम पहुँच सकती है। और ख़ासतौर पर मुसव्विर अभी भी क्रीज पर मौजूद है, जो लगातार बड़े हिट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। 2 चौके उनके बैट से निकले हैं 9 पर बैटिंग करते हुए। सामना करते हुए मुसव्विर, ओ बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद, अच्छा स्टॉप, 1 ही रन मिलेगा। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, मिडल नहीं कर पाए, पूरा फायदा नहीं उठा पाए मुसव्विर। धाव फलकावरती 1 धाव आणि 1 धावेच्या मदतीने धाव फलक वाढले देखील. ते 30 आकड्यावरती जाऊन पोहोचला गेला. शेवटचा अंतिम बॉल असेल या तिसऱ्या षटकातील. 2 षटक चांगले पाहायला मिळाले. या षटकामध्ये देखील चांगली बॉलिंग केली. जर ते एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये वाईड चेंडू जे हाताळले ते जर वगळलं गेलं तर ओव्हरऑल बॉलिंग चांगली पाहायला मिळाली. लास्ट बॉल
पुन्हा एकदा लेग स्टंप सोडून जातोय की काय, पण इथे बघितलं गेलं तर अगदी यष्टांचा वर्ण बॉल निघून गेला होता आणि बॅटरच्या शरीराला बॉल लागलेला. अंपायर तेच आपल्यापर्यंत पूर्तता करतात की बॅटरच्या शरीरावरती बॉल लागून गेला होता आणि त्याच्यानंतर पूर्णांक 0-0चे ॲव्हरेज चांगला राहिला होता, चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळालेला. स्वतः ते आमोरे सामोरे एकामेकाच्या समोर भिडताना आपण त्यांना पाहणार आहोत. पण सध्या या मॅचकडे सर्वांचा फोकस आहे, कारण की आजच्या दिवसातील टॉपचे विराजमान असलेले हे दोनही संघ आता एकामेकासमोर उतरलेत. पडघा टायटन्स आणि आयजा स्पोर्ट्स या दोन संघ आहेत आणि कोण जाणार इकडनं पुढे. पण मागच्या 2 मॅच पासून जर बघितलं गेलं तर चित्र बदललंय. थोडा लो स्कोरचे मॅच तुम्हाला दिसतात आणि या मॅचमध्ये देखील चित्र तसंच चालू आहे आतापर्यंत. गेंदबाजी के लिए आकाश जाधव, राउंड देके विकेट से लेंथ बॉल स्विंग किया ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर। मुसव्विर अपने लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हुए उनके रेंज में जब गेंद होती है तो फिर उसको डिस्पैच करना भूलते नहीं है। बैट का स्विंग जबरदस्त था, मिड विकेट स्क्वेयर लेग के दरमियान से उछाला गेंद को और शानदार छक्का। राऊंड द विकेट आकाश आले होते. आकाश जाधव खरं तर पहिल्या मॅचमध्ये त्यांना बॉलिंग ऑप्शन नव्हता बघितला त्यांच्याकडे, पण दुसऱ्या मॅचमध्ये जेव्हा 3 बॉल टाकायला आले तिकडनं त्यांना ॲज अ बॉलर म्हणून देखील संघ बघायला लागला. आणि खरं तर बघा, तुम्ही संघाच्या रिक्वायरमेंटनुसार जेव्हा पण खेळाल ना तेव्हा तुम्ही चांगली कामगिरी करत असता आणि तेच पाहिलं आहे. रिक्वायरमेंट होती, आकाशला तिकडे बॉलिंग करिता बोलवलं आणि त्याने ते काम केले, पण आता एक सिक्सर आलाय. और इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, लाइन को थोड़ा सा वैरी भी किया था, ऑफ स्टंप के बाहर रखा और बीट किया। पिछले ओवर में भी हमने देखा था कि शुरुआत अच्छी नहीं थी गेंदबाज की। मुस्तकीम की पहली गेंद वाइड फिर सिक्सर, लेकिन उसके बाद वापसी करके दिखाई। उससे पहले भीमसेन का ओवर, उनके ओवर में दूसरी गेंद पर छक्का लगा था, फिर उन्होंने भी वापसी करके दिखाई। और अब आकाश जाधव अगली गेंद लेकर हवा में है गेंद, पीछे फील्डर फ्लाई स्लिप में जबरदस्त कैच, खुद टीम के ओनर वहां पर जफर बेग कैच लपकते हुए और बड़ा झटका लगता हुआ पड़गा टाइटन्स को। आकाश जाधव याकरिताच आकाशला आणलं होतं, विकेट घेतोय तो ठाऊक आहे. मागच्या मॅचमध्ये देखील 3 चौकार आल्यानंतर त्याने विकेट घेतलेला. एक चांगली गोष्ट आहे की बघा, जेव्हा पण अजय सर आपण पाहतो ना की एखाद्या बॉलरच्या अगेन्स्ट सुरुवातीला मोठे फटके आले तर बॉलरचा ट्रॅक कुठेतरी घसरताना आपण पाहत असतो, पण आकाश त्यातला नाही आहे. आकाश म्हणतोय की मी कच्च्या गुरुचा चेला नाही आहे, त्यामुळे जरी मोठे फटके आले असेल तरी पण तो त्याचा ट्रॅक नाही सोडत आहे. जे प्लॅनिंग्स बनवतोय त्या प्लॅनिंग्सवरती तो बॉलिंग करतोय आणि तेच पाहायला मिळालं. पहिल्या बॉलवरती सिक्सर, मग डॉट आणि त्यानंतर योग्य टप्पा आणि विकेट त्याला मिळाली, सफलता त्याला मिळाली. तारीफ यहाँ पर कैप्टन की भी करनी होगी, जिस तरह से वो कैच लपका, लो कैच था, थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ा था जफर बेग को, लेकिन बहुत ही सुंदर कैच। और आकाश की हम चर्चा कर रहे हैं, वापसी जिस तरह से की है उन्होंने काबिले तारीफ। पहली गेंद पर गलती ये हुई थी कि बल्लेबाज के कहीं ना कहीं उन्होंने हिटिंग जोन में गेंद डाली थी, उनके आर्क में गेंद को रखा था। उसके बाद आपने देखा कि थोड़ा सा दूर लेकर गए गेंद को, ऑफ स्टंप के लगातार बाहर रखा और आखिरकार सफलता मिली है। नए बैटर मोहसिन, एक खतरनाक बैट्समैन आउट हुए, दूसरे खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर। लो फुल टॉस, ड्राइव किया, गेंद हवा में है, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, फील्डर से दूर खेला है, अच्छा क्षेत्र रक्षण। ओहो, ओवर थ्रो, बाउंस पर थ्रो पहुंचा था गेंदबाज के पास, उसको कलेक्ट नहीं कर पाए और उसका फल ये है, उसके फलस्वरूप एक और रन बल्लेबाजों ने तोड़ लिया। 2 रन कंप्लीट होते हुए खाता खुलता हुआ मोहसिन का, टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 41-41, 3 विकेटों के नुकसान पर। 41 फलकावरती जाऊन पोहोचला गेला. 3 विकेट पाहायला मिळालेले. या षटकातील आतापर्यंत 4 बॉल फेकलेत आणि जेव्हा आपण राऊंड दी विकेट बॉलर येतो ना, त्याचा इंटेन्शन असतो ऑप्शनच्या बाहेर, तो अँगल आणि तो कोण बनून बॉलिंग टाकायचा प्रयत्न असतो. आता शफल केलं होतं त्यामुळे यस्टॅनवरती जायचा प्रयत्न, पण दूर केला बॉल, लेग स्टंपचा भरपूर जास्त आणि वाईडच्या स्वरूपामध्ये अतिरिक्त धाव मिळाली.
आणि अतिरिक्त धावेच्या मदतीने धाव फलकावरती 42-42 आकड्यावरती धाव जाऊन पोहोचली गेली आणि आकाशने देखील तेच प्लॅनिंग ठेवलं की तो अँगल आणि तो कोन बनवून बॉलिंग टाकायचा प्रयत्न करतोय आणि तिकडेच त्याला ती सफलता देखील मिळाली होती. ये बहुत अच्छी लाइन है और वहाँ पर वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है जहाँ से गेंद कई बार नीचे रहती है. कभी कभी गेंदबाज को भी पता नहीं चलता है कि वहाँ से कितना बाउंस मिलेगा. इस बार गेंद नीचे रही, इससे पहले भी एक गेंद नीचे रही थी और उस पर भी कोई रन बल्लेबाज नहीं बना पाए थे. तब मुसव्विर थे, अब मोहसिन है. 42 पर रुका हुआ टोटल. 7 गेंदे पारी में शेष. अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर आकाश जाधव शायद कदम चूक गए हैं. पहली गेंद पर बड़ा हिट, उसके बाद कोई बाउंड्री नहीं देखने को मिली है. तो वापसी तो अच्छी की है लेकिन ओवर को अच्छी तरह से फिनिश भी करना होगा. मोहसिन चाहेंगे कि एक बड़ा हिट जड़ा जाए आकाश के इस आखिरी गेंद पर. स्विंग किया बल्ला लेकिन एज लगा और आउट. अच्छा कैच विकेट कीपर द्वारा. एक और विकेट झटकते हुए आकाश जाधव. आणखी एक सफलता मिळाली आकाशला या षटकामध्ये. त्याचा वैयक्तिक नावावरती हा दुसरा विकेट आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल तो सॅंगल बनवून खेळायचा प्रयत्न केला होता आणि बॅटची एज लागली आणि पुन्हा एकदा बॅटर माघारी परतले गेले आणि यावेळेस मोसिम माघारी परतले गेले. विकेट क्रमांक 4 मैदानाचे बाहेर झालेत आणि 4 विकेटच्या नुकसानवरती चौथं षटक देखील कंप्लीट झालं आणि धाव फलकावर धावा देखील आपण 42 पाहतोय. 4, 4 आणि 4 असं आपण सध्या तरी स्क्रीनवरती चित्र पाहतोय. 42 वरती 4, 4 षटकांचा खेळ समाप्त. बहुत अच्छी नोकझोंक रही है गेंद और बल्ले के बीच में अभी तक इस पारी में. पहले ओवर में 12 रन आए थे, कोई विकेट नहीं गिरा था. दूसरे ओवर में 11 रन और 1 विकेट. तीसरे ओवर में 10 रन और 1 विकेट और चौथा ओवर सबसे सफल ओवर आकाश जाधव द्वारा 9 रन देकर 2 विकेट्स. 42 for 4. अब बल्लेबाजी के लिए टीम के ओनर माज शेख आए हैं. स्ट्राइक आतिफ भाबे के पास रहेगी. पिछले मैच जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में फिनिशिंग टच दिया था पारी को, उसी तरह से बल्लेबाजी करने का प्रयास करेंगे. देखना है उनको कामयाबी मिलती है या नहीं. अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कैप्टन्स को तैयार रहना है. ग्रुप ए का अंतिम मैच टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलवली इंडियंस के बीच में. दोन्ही टीमचे कॅप्टन टायगर्स ऑफ बोरिवली आणि तलोजी इंडियन्स या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना विनंती करेन की आपण टॉससाठी यायचं आहे कारण की यानंतर आपण मॅच पाहणार आहोत. शेवटचं अंतिम षटक आणि अंतिम षटकामध्ये बॉल तयार होत आहे. रबी पहिलाच बॉल पाठी खेळलेत. फाईन लेगला बॉल चाललाय आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षक तिकडे होते जरूर आणि त्यानंतर कॅच ड्रॉप झाली. एफर्ट चांगले होते. आपण टीव्ही स्क्रीन रिप्लेमध्ये पुन्हा एकदा पाहूयात. रनआउटच्या माध्यमातून विकेट देखील तिकडे पाहायला मिळाल्या पण एफर्ट्स पाहू शकाल आपण फाईन लेगला. हा ॲक्शन रिप्ले डोळ्यासमोर आपण पाहतोय. शफल केलं होतं बॅटरने आधीच खेळायचं मन बनवलेलं ऑन साईडला आणि त्यानंतर पुल केला होता तिकडे बॉल पाठीमागे हवेमध्ये दीर्घकाळ आणि त्यानंतर ओ हो लाजवाब एफर्ट्स. क्षेत्ररक्षक मुस्तकीम तिकडे होते आणि त्याने तिकडे बॉल 2-3 अटेम्प्ट झाले आणि त्यानंतर बॉल अडवला फेकी करेपर्यंत आणि त्यानंतर रनआउटच्या माध्यमातून हा पहा तालमेल लडबडला तिकडे आणि विकेट. फलंदाज माघारी परतला गेलाय. 2 रन्स होने चाहिए थे मेरे ख्याल से लेकिन एक ही रन मिला है और बल्लेबाज रन आउट भी हुए हैं. माज कोई भी गेंद नहीं खेल पाए, डायमंड डक का शिकार बने हैं. स्ट्राइक अभी भी आतिफ बाबे के पास. 5 गेंदे पारी में शेष है. मुस्तकीम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. पहले तो छक्का बचाया उन्होंने. कैच लपकने का ही प्रयास था, काफ़ी जगल किया. कैच तो नहीं लपक पाए लेकिन 5 रन बचा अपनी टीम के लिए और रनआउट के जरिए विकेट भी दिला दिया है. नए बल्लेबाज साजिद नॉन स्ट्राइकर से इन पर. अगली गेंद लेकर रबी. ऊपरी किनारा, गेंद हवा में है. ओह क्या एफर्ट है, क्या कमिटमेंट है. जफर बेग 100% देते हुए पहला मैच बल्ले से जिताया उन्होंने. जब 2 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे, 2 चौके लगाए और अब फील्डिंग में कमाल का एफर्ट इस मैच में. इससे पहले एक अच्छा कैच भी लपक चुके हैं और ये कैच यदि लपक लेते तो टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच हो सकता था. जरूर बेस्ट कॅच झाली असती या स्पर्धेची पण प्रयत्न भरपूर चांगले केले. डाईव्ह केलं स्वतःला तिकडे. संपूर्ण आत्मसमर्पण करताना आपल्याला पाहायला मिळालं आणि संघासाठी चांगली कामगिरी केली आहे त्यांनी. समोरच्या दिशेला आता उडवलाय बॉल. क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे आणि सरळ हातामध्ये बॉल विसावतोय आणि धक्का मिळताना आणखी एका 5व्या क्रमांकाचा विकेट.
छठे विकेट का पतन हुआ है। साजिद आए थे, प्रयास अच्छा किया उन्होंने, लॉन्ग ऑन को क्लियर करने का प्रयास था, लेकिन टाइमिंग उतनी सही नहीं थी। हालांकि उनके लिए आसिफ चमनाट बता रहे थे कि हर सिक्सर के लिए 1000 रुपयों का इनाम, लेकिन उससे पहले ही वे आउट हो चुके हैं। गोल्डन डक का शिकार बने। टीम का स्कोर 44 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें पारी में शेष है। और अब नए बल्लेबाज उमर आए हैं सामना करते हुए। हेलीकॉप्टर उड़ाया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अच्छा शॉट है, फील्डर नहीं रोक पाए, वहां पर ओवर रन कर गए और 4 रन। अबू थे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बहुत तेज गति से दौड़ गए, गेंद थोड़ी सी टर्न हुई और फील्डर गेंद से आगे निकल गए थे। गेंद उनके बाई तरफ से बाउंड्री लाइन के बाहर। महत्वपूर्ण चौका उमर के बल्ले से। रबी अजूनही काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. हवेत हवेत पुन्हा एकदा, आणि आता यष्टिरक्षकांच्या सरळ हातामध्ये कॅच कंप्लीट केली जाईल आणि 7वा विकेट मैदानाचा माघारी परतताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धाव फलकावरती धावा 48-48. या षटकातील 5 बॉल फेकून झालेत आणि 5 चेंडूच्या समाप्तीवरती 48 वरती 6, 48 वरती 7 अशी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. कमी टोटल दिसतोय खरं तर, पण एक गोष्ट आपल्याला जरूर इथे पॉइंट आउट करावी लागेल की पडघा टायटन्स संघाने याआधी 52 धाव्यांचा टोटल रोखलाय या स्पर्धेमध्ये. त्यामुळे सेकंड इनिंग मध्ये थोडंसं चॅलेंजिंग देखील होऊ शकतं आणि इथून एखादा मोठा फटका आला, 50+ त्याने धावा बनवला ना, तर तो मागच्या मॅचचे कॉन्फिडन्स त्यांच्यामध्ये असेल की याआधी आपण केलंय, पुन्हा करू शकतो. हालांकि शाहिद खान बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, पिछले मैच में हाफ सेंचुरी जड़ी थी। मुबिन आए हैं इस बार लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए। अंतिम गेंद पारी में शेष है। वाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49, लेकिन ज़रूर ये फाइटिंग टोटल है। 50 के आसपास आज जब टोटल बना है तो अच्छे मैचेस देखने को मिले हैं। 2 मैचेस तो बिल्कुल लास्ट बॉल थ्रिलर हम देख चुके हैं। आखिरी गेंद लेकर रबी, ओहो हो, अतिरिक्त उछाल, बैट का एज और बैट्समैन का काम तमाम। अंतिम गेंद पर भी विकेट झटकते हुए रबी, शानदार गेंदबाजी आखिरी ओवर में। तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई पड़गा टाइटंस की। कुल रन संख्या 49, 8 विकेटों के नुकसान पर और एग्जैक्ट 50 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए आयजा स्पोर्ट्स के सामने। एकंदरीत जर बघितलं गेलं तर या बी पोलची पहिली मॅच देखील 50चं टार्गेट आणि यांच्या समोर, आणि बी पोलची शेवटची मॅच देखील 50 7 टोटल होतं. वा क्या बात आहे. पहिली मॅच बी पोलची 50 7 टोटल चॅलेंज एक्सेप्ट करण्याकरिता आपण आयजा स्पोर्ट्स संघ आला होता आणि आता पुन्हा एकदा शेवटची मॅच जे आहे ते चेस करण्याकरिता आयजा स्पोर्ट्स येईल. चला टॉससाठी यायचं आहे दोन्ही टीमचे कॅप्टन. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच रहेगा, ग्रुप ए का अंतिम मैच टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलौली इंडियंस के बीच में। दोनों टीमों ने 2-2 मैचेस कल खेले हैं, एक में जीत मिली है, एक में हार मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। तो दोस्तों आज की शाम का ये लास्ट मैच यहाँ पर जिसका टॉस होने जा रहा है, एक तरफ है टाइगर्स ऑफ बोरीवली और दूसरी तरफ है तलौली इंडियंस के बीच में ये टॉस। आज के दिन की शुरुआत भी आसिफ चिमनाट ने की थी और दिन के जो समाप्ति वो भी करते हुए उन्हीं के हाथों से टॉस होता हुआ। फ्रेंड्स ग्रुप कहना यहाँ पर और आया भी है फ्रेंड्स ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ चिमनाट। टाइगर्स ऑफ बोरीवली के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है। कल जिस तरह से आपकी टीम का खेल रहा था, कहीं ना कहीं आप उससे मुतमईन रहे होंगे अब तक। जी हाल हमारे से जो गलती हुई है वो सुधारने की कोशिश करेंगे हम। हालांकि गलतियां जो हुई थी वो लगभग आप सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अहम मैच है क्योंकि यहाँ पर अगर आप जीत प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं टेबल पर ऊपर जाने की कोशिश रहेंगी। कौन से खिलाड़ी रहेंगे जिससे आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी इस अहम मैच में? सभी प्लेयर से 100% देने की कोशिश रहेंगी, सब अपना 100% दो और ये मैच को जीतो। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करना जाएंगे। आइए अब तलौली इंडियंस के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है। पहले बल्लेबाजी आई है, 5 ओवर में कितने रनों तक आपकी टीम को आप देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रन जाने तक कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे अहम बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? खिजर है, अफसर रईस है, नाइफ है, फिर फरहान पावले है,
आज मुल्ला सबसे कोशिश है कि आपका 100% दे दे। कल ग्रुप ए के मैचेस खेले गए थे और आज का जो लास्ट मुकाबला है वो भी ग्रुप ए का ही है। किस तरह से इस जीपीएल को आपने एंजॉय किया अब तक? जीपीएल तो हमारे घर का ही टूर्नामेंट है, हम उसको एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, टॉस को जीता है टाइगर्स ऑफ बोरीवली के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा है। और टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच मजहर खान। इम्पैक्ट प्लेयर का इशारा किया गया है अंपायर द्वारा। रनचेज की शुरुआत होने जा रही है। यस, खेल की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। सेकंड इनिंग की शुरुआत अब होती हुई। दोनों ओपनर बल्लेबाज शाहिद खान और उनका साथ देने के लिए रहेंगे नाफिज अबडी। आतिफ भावे पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए। टारगेट जो रखा गया है वो है 50 रनों का टारगेट रखा गया है आइजा स्पोर्ट्स के सामने। पहली गेंद लॉफ्ट कर दिया वहां पर और गेंद इस बार चले गई बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंस में 4 रनों के लिए। सेकंड इनिंग की पहली गेंद रही थी वहां पर और अपने अंदाज में इस गेंद को खेल दिया है शाहिद खान ने। चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत वो करते हुए आज के दिन का ये सेकंड लास्ट मुकाबला है। इसके बाद ग्रुप ए का जो मैच रहेगा वो लास्ट मैच रहेगा ग्रुप ए का। सैफ पटेल काफी मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। सिर्फ इस जीपीएल नहीं बल्कि जो एकता ट्रॉफी अभी समाप्त हुई उसमें भी काफी मेहनत रही थी उनकी। चला वळूयात मॅचकडे। पहिला बॉलवरती चौकार आलाय, चांगला स्टार्ट मिळवलाय, सुरुवात चांगली झाली आहे। पुन्हा एकदा टर्न केलाय बॉडीला आणि आता पाठीमागे खेळलेत आणि बॉलला पाठवलं गेलंय बॅक टू बॅक। दूसरा चौकार। बिल्कुल वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बार ये देखिए किस तरह से स्वीप कर दिया इस गेंद को। वहां पर शाहिद खान ने सिर्फ दिशा दिखाई है इस गेंद को और गेंद चले गई एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर। 4 रनों की लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाते हुए वहां पर शाहिद खान पिछले मैच में अर्धशतक उन्होंने लगा। इस टूर्नामेंट के तीसरे बल्लेबाज बने हैं शाहिद खान जिन्होंने अर्धशतक लगाए। कल 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाए थे, खिजर रईस और साथ ही साथ बाजिल शेख और आज शाहिद खान। 2 चेंडूमध्ये 2 चौकार आले। तिसरा बॉल आता ऑप्शनच्या बाहेर होता। पंच करायचा तिकडे प्रयत्न, बॅट फेकली होती खरं तर। आणि मजर सर बघा जेव्हा असे बाहेर राईज होणारे बॉल निघतात जेव्हा आणि तेव्हा आपण जेव्हा बॅट फेकतो ना तेव्हा एजेस लागण्याच्या शक्यता देखील असतात। इथे मी म्हणेन की बॅटच्या जवळनं बॉल गेला पण थोडे भाग्यवान राहिला बॅटर की बॅटची एज नहीं घेतली। जी बिल्कुल, बल्ले के बिल्कुल करीब से गेंद निकल गई थी। हालांकि पीछा किया था वहां पर शाहिद खान ने इस गेंद का, खेलने की कोशिश रही थी उनके द्वारा। आतिफ भाबे फुल टॉस गेंद, फिर से वहां पर कमजोर गेंद रही थी। लगातार इनविटेशन दे रहे बल्लेबाज को और शाहिद खान फिर कहां मानने वाले। उनके बल्ले से ये तीसरी बाउंड्री आई है। शुरुआत बहुत ही बेहतरीन अपनी टीम को दिलाते हुए शाहिद खान एज स्पोर्ट्स को एक कमाल की शुरुआत मिलती हुई। पहले ओवर में ही 3 बाउंड्री जड़ दी वहां पर शाहिद ने। 12 पर अब टीम का स्कोर। 50 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और एक अच्छी शुरुआत, एक सटीक शुरुआत मिलती हुई।
आतिफ भाभे जिन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी अच्छी रही थी उनकी। फिर से तान दिया गेंद को और इस बार गेंद जाएंगी 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। मिड विकेट के ऊपर से इस बार गेंद को खेल दिया है। शाहिद खान इस मैच में कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहे और वैसे भी आज के दिन जिस तरह से बल्लेबाजी की है शाहिद खान ने वो बहुत ही बेहतरीन रही है। जहां पिछली इनिंग उन्होंने समाप्त की थी मानो वहीं से शुरू की है इस मैच में उन्होंने। अठारह पर टीम का स्कोर पहुंचा दिया है। 3 बाउंड्री और एक अभी अभी सिक्सर लगाया है। पहले ओवर में रनों की लूटमार मची हुई है। आतिफ फिर से वहां पर इस बार हुक कर दिया है। लॉन्ग लेग की दिशा में इस बार गेंद जाएंगी 4 रनों के लिए। पहला ओवर और वो भी बहुत ही महंगा ओवर रहा है। पूरी तरीके से टूट पड़े हैं आतिफ भाभे के ऊपर शाहिद खान। 22 रन खर्च किए अपनी गेंदबाजी में आतिफ ने। महंगा ओवर रहा है और एक ड्रीम स्टार्ट यहां पर मिलता हुआ आइजा स्पोर्ट्स को। जिस तरह से बल्लेबाजी की गई है पहले ओवर में एक फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम को दिलाते हुए बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रन बनाए गए हैं। आइजा स्पोर्ट्स की इस मैच में गेंदबाजी भी बहुत ही बेहतरीन रही है। सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। मुस्तकीम रईस की हम बात करें तो 2 ओवर के साथ ही साथ 22 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल की उन्होंने। और आकाश जादव जिन्होंने 9 रन देकर 1 विकेट और रवि ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। 2 विकेटें हासिल की है वहां पर आकाश ने और रवि ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन यहां पर अब शुरुआत भी बहुत ही बेहतरीन मिलती हुई आइजा स्पोर्ट्स को। पहले ओवर में 22 रन निकाले हैं शाहिद खान ने। महंगा ओवर रहा है वहां पर आतिफ भाभे का। देखना है कि दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए मुसव्विर शेख के हाथों में गेंद थमा दी गई है। आज का अगर खेल हम देखें तो मुसव्विर शेख उनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन पिछले मैच में जो उन्होंने क्रूशियल टाइम पर गेंदबाजी की थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। अब उसी गेंदबाजी को इस मैच में दोहराना होगा क्योंकि पहले ओवर में 22 बन चुकी है, 28 और चाहिए। देखना है वहां पर नाफिस बर्डी ने इस बार अपने हाथों को खोला है लेकिन अपना विकेट वहां पर गवा देंगे। विकेट के साथ शुरुआत की है मुसव्विर शेख ने और वैसे भी मुसव्विर जो है कि विकेट टेकर गेंदबाज है। आज पूरा दिन यही काम उन्होंने किया है। फिर से अपने काम को अंजाम देते हुए वहां पर मुसव्विर पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए पहला विकेट अब यहां पर गिरा है नाफिस बर्डी के रूप में। नाफिस बर्डी इस मैच में अपना खाता नहीं खोल पाए और नए बल्लेबाज अब आते हुए आकाश ने आज इस मैच में गेंदबाजी कमाल की है। लेकिन अब देखना है कि बल्लेबाजी किस तरह से उनकी रहेंगी। 28 रन अभी भी यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 23 गेंदों का खेल बचा हुआ जिसमें 28 रन बनाने होंगे, जबकि अब तक 7 गेंदों का खेल हुआ और 22 रन भी बने और पिछली गेंद के ऊपर विकेट भी गिरा है। नाफिस बर्डी आउट होकर वापस गए आहे। पण सुरुवातीला फ्लाइंग स्टार्ट चांगला मिळाला। पहिल्या षटकात 22 धावा बनवलेला। आता क्रॉस बॅटने खेळायचा प्रयत्न केला। पाठीमागे छोटा खेळाडू पाहायला मिळाला तिकडे। जी बिल्कुल, शॉर्ट फाइल नेक पर खड़े हुए मोहम्मद वहां पर मौजूद रहे थे। अच्छी फील्डिंग रही है मोहम्मद की और ये डॉट। पहिल्या 2 मॅच मध्ये मोहम्मदला आपण 12th मॅनच्या भूमिकेमध्ये पाहत होतो आणि आता बघा आतमध्ये त्याची वर्णी लागली आणि लगेचच त्याने चांगलं काम केलं आपल्या संघाकरिता। विकेट आणि त्यानंतर डॉट बॉल आला। ओहो, हवेत खेळलेत उंचीवरती आणि लांबीवरती देखील। आकाश आज संपूर्ण दिवसामध्ये भरपूर प्रभावशाली करतोय। हा देखील बॉलला त्याने पाठवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे। धावा 6। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आकाश के बल्ले से आता हुआ। शॉट के पीछे जो फिनिशिंग थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। फ्रंट फुट को आगे निकाला और गेंद को भेज दिया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चले गई है। आकाश का ये आकाश भरा स्ट्रोक आता हुआ सिक्सर इस बार लगा और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 28 पर। 28 रन बन चुके हैं।
स्टार्ट चांगला मिळालाय खरं तर. अशा प्रकारची सुरुवात गरजेची होती. पहिल्या षटकात 22, या षटकामध्ये जरी मजर सर विकेट आला असेल तरी पण तो दबाव दिसत नाही आकाशाला, आणि आकाशने अगदी शांतपणे त्याचा नैसर्गिक खेळ खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि सिक्सर, एक डॉट बॉल त्याने फेस केला पण 6 धावा त्यानंतर त्याने जोडल्या आणि धावफलकावर जोडल्या गेल्या 28 आकड्यावर. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा पुल करायचा प्रयत्न केला. एक टप्पा बॉल बॉन्ड लाईनच्या पलीकडे, धावा 4 चौकार. चौकार आला आणि चौकाराच्या मदतीनं 32 धावा फलकावरती. आता एकतर्फी मॅच करायचा प्रयत्न सध्या तरी चालू आहे. आयझा स्पोर्ट्स आणि पडघा टायटन्स या दोन संघांमध्ये आपण मॅच पाहतोय. ऑप्शनच्या बाहेर होता, बॅटच्या कडेला लागला. आता एक्स्ट्रा कव्हरचे क्षेत्ररक्षक इनफिल्डच्या आतमध्ये बॉल उचलतायत आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडूची समाप्ती. मैदानामध्ये पाणी पोचवायचे, पाणी लगेचच, पाणी घेऊन जा मैदानात. पाणी घेऊन जा, पाणी लगेचच. पहले ओवर में जो अच्छी शुरुआत मिली उसको कंटिन्यू करते हुए अब यहाँ पर आकाश हवेमध्ये उंचीवरती बॉल आणि आता कॅच कंप्लीट केली जाते. आकाश माघारी परतले गेले. धक्का क्रमांक दुसरा, हा दुसरा विकेट माघारी परतला. 32 वरती 2. शॉर्ट ऑफ लेन गेंद रही थी इस बार और हुक करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज आकाश. मिस टाइम स्ट्रोक खेला और अपना विकेट उन्होंने गवा दिया. ये दूसरा विकेट गिरता हुआ आकाश के रूप में. धाव फलकावरती धावा 32 आहे. 2 विकेट गमावत असताना 2 षटकांचा खेळ देखील समाप्त झालाय. दोन्ही षटकांमध्ये वेगाने मजर खान सर धावा जोडल्या गेल्या. पहिल्या षटकामध्ये जर बघितला गेला तर 22 धावा आल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये जर बघितला गेला तर दुसऱ्या षटकामध्ये 10 धावा आल्या. सो टोटल जर बघितलं तर 32 धावा फलकावरती आहेत. आणि आता इक्वेशन 18 बॉल आणि 18 धाव्यांची गरज आहे. रन बॉल इक्वेशन. जी बिल्कुल, इक्वेशन हम देखें तो थोड़ा सा आसान यहाँ पर नजर आता हुआ, लेकिन इस तरह के इक्वेशन में कई मैचेस आज हमने देखे जो लास्ट गेंद तक गए हैं. देखना है कि आज का ये जो सेकंड लास्ट मुकाबला है क्या उसी दिशा में जा रहा है, ये देखने वाली बात रहेगी. या आधी पडगा टायटन्सने 12 चेंडूमध्ये 11 धावा डिफेंड केलेला आहे. त्यामुळे एक्झॅक्टली अशीच मॅच म्हणावी लागेल. ही देखील तशाच प्रकारची मॅच आहे. 18 चेंडू आणि 18ची. पुन्हा पडघा टायटन्स तेच काम करेल का जे विक्रम आज या मैदानावरती केलंय. ॲज इट इज तसाच खेळ त्यांना दाखवावा लागेल. त्याच प्रकारची बॉलिंग त्यांना डेप्थमध्ये करावी लागेल. आणि त्या मॅचमध्ये देखील पहिल्या 2 षटकामध्ये पडघा टायटन्स संघाने धावा भरपूर खर्च केलेला, पण त्यानंतरचा कमबॅक चांगला होता त्यांचा. आणि आता इकडे ते कमबॅक त्या प्रकारचं करतील का. 18 मध्ये 18ची गरज आहे. आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती षटक क्रमांक 3 घेऊन बॉलर मोहसिन. जी बिल्कुल, गेंदबाजी के लिए अब ओवर नंबर 3 में मोहसिन को बुलाया गया है. पहले 2 ओवर में 32 रन बनाए गए हैं. देखना है कि तीसरे ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होती हुई 18 गेंदें और 18 रन चाहिए. अब यहाँ से शाहिद खान अभी भी वहां पर मौजूद है जो अच्छी बल्लेबाजी करे. 4 बाउंड्री और एक सिक्सर आया है उनके बल्ले से. पहली गेंद वहां पर देखना है कि गेंद इस वक्त जा रही है लॉन्ग स्टॉप की दिशा में 4 रनों के लिए. बॅट इन्व्हॉल्व होती, पायाला लागलेला. बॅट इन्व्हॉल्व होती, बॅटला लागला होता बॉल आणि त्यानंतर निघून गेला. लॉंग स्टॉपला 4 धावेंकरिता भरपूर जास्त लेगस्टम्पला बॉल टाकला होता आणि त्याच्यानंतर हलकीशी बॅट लागली आणि सरळ निघून गेला. बॉल थांबवण्याचे चान्सेस कोणतेच नाही तिकडे दिसले आणि त्याच्यामुळे चौकार आणि 36 धावा फलकावरती आहेत. आता बाहेर काढल्या बॉल. राईज ही चांगला झाला आणि टर्न ही चांगला पाहायला मिळाला आणि त्याच्याच मदतीनं हा बॉल जर बघितला गेला तर आता डॉटच्या स्वरूपामध्ये 1 फॉर दी ओव्हर.
हे देखील कॉल अंपायरच्या माध्यमातून एक बाउन्सर तिकडे आपल्याला पाहायला मिळालाय. बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी इस बार वहां पर मोहसिन द्वारा, पूरी तरीके से बीट किया है बल्लेबाज को. फिर से एक और अच्छी गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को निकाल दिया है मोहसिन ने. लगातार अब 2 डॉट गेंदें होती हुई, पहली जो गेंद रही थी वो लेग स्टंप पे रही थी और बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा, जहां पर गेंद लॉन्ग स्टॉप की दिशा में चले गई थी 4 रनों के लिए. 36 पर स्कोर है. अभी भी यहां से 14 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. इस बार फुल टॉस गेंद, कमजोर गेंद वहां पर रही है. लगातार हम देख रहे हैं कि फुल टॉस गेंदें ज्यादा यहां पर करते हुए इस मुकाबले में पड़गा टाइटंस के गेंदबाज. कमजोर गेंद के ऊपर एक बड़ा प्रहार इस बार किया है शाहिद खान ने और टीम का स्कोर अब 42-42 पर पहुंचा दिया है. हमारे बीच में एक बार फिर से अफसर रईस जुड़ चुके हैं. आज अगले मुकाबले में वो एक्शन में दिखेंगे. कैलुल्ला करके आए हुए हो. कैलुल्ला उसे कहा जाता है जो दोपहर के खाने के बाद जब आप थोड़ा सा सो जाते हैं फिर उठते हैं, उसे कैलुल्ला कहते हैं. अपर कट लगाया वहां पर, देखना है खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है और नहीं रोक पाएंगे वहां पर इस गेंद को. गेंद चले गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. चौकार आला आणि चौकाराच्या मदतीने धावफलकावरती धावा आपण पाहतोय. टोटल जाऊन पोहोचला गेला 46 आकड्यावरती. पाठलागचा जर विचार केला तर बरोबर 50 धाव्यांचा पाठलाग चालू आहे आणि आतापर्यंत 46 धावा फलकावरती. सो विजयाकरिता आता 4 धाव्यांची गरज आहे. जी बिल्कुल, सिर्फ 4 रन यहां से चाहिए. देखना है यहाँ पर इस बार गैप में गेंद को खेल दिया है. अब जाकर गेंद को रोका है लेकिन बल्लेबाजों ने एक सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर. ऐसा लग रहा था कि यह मैच भी शायद हो सकता कि लास्ट गेंद तक जाए, लेकिन शाहिद खान के इरादे कुछ और ही नजर आए हैं इस मैच में. ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर है 47. अब यहाँ से सिर्फ 3 रन चाहिए. 12 गेंदे और 3 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. 12 चेंडू आणि विजयाकरिता आता 3 धाव्यांची गरज भासते. सोपी सरळ सोपी मॅच झाली आहे. प्रथमतः बॅटिंग करताना करत असताना 49 धावा आणि बघा आता बॉलिंग ट्रॅक वरती कोणाला आणलंय? मोहम्मदला बॉलिंग ट्रॅक वरती आणलंय. बिल्कुल मोहम्मद को बुलाए. अब शाहिद खान क्या करेंगे? ये मामू भांजे की जोड़ी आमने सामने आ गई है. अब क्या करेंगे? लेकिन देखिए मोनिश, क्रिकेट में चाहे फिर मामू भांजे हो या फिर भाई हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, वो मायने नहीं रखता है. एवरीथिंग फेयर, लव इन वॉर. जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है. मी तर म्हणेन की शाहिद ने त्याचा नैसर्गिक खेळ खेळायला हवं, कारण की जर शाहिदने मोहम्मदला इथे सन्मान दिला तर मी म्हणेन की मोहम्मदला त्यातून शिकायला नाही मिळणार. पण शाहिदने त्याचा नैसर्गिक खेळ खेळला तर कदाचित मोहम्मदला तिथून शिकायला भरपूर काही मिळू शकतं. देखना है क्या कुछ होता है. मोहम्मद लंबे रनअप के साथ. ओहो, पहली गेंद अच्छी गेंद रही है. शॉर्ट पुल लगाना चाहते थे वहां पर शाहिद खान इस गेंद के ऊपर, लेकिन एक पहली गेंद मोहम्मद की बहुत ही बेहतरीन रही है. ऑफ स्टंप के बाहर से बिल्कुल गेंद को उन्होंने निकाल दिया है और अच्छा रनअप भी है. बॉलिंग एक्शन भी बहुत ही बेहतरीन है वहां पर मोहम्मद का. एक्झॅक्टली त्याच गोष्टीचा मी देखील क्या उल्लेख बात आहे. करणार होतो की बघा रनअप चांगला आहे. रनअप मोहम्मद अगर शाहिद खान को बोल्ड करते तो आसिफ चिमनाट की तरफ से 500 का इनाम. ऑन साइड में इस बार गेंद को खेल दिया है. कॉर्नर की दिशा में गेंद ट्रेवल होती हुई और एक सिंगल रन इस बार पूरा कर लिया वहां पर शाहिद खान ने. आणि एका धावेच्या मदतीने धाव फलकावरती 48 धावा फलकावर जाऊन पोहोचल्यात. अजूनही 2 धाव्यांची गरज आहे. 10 चेंडूंचा खेळ उर्वरित बाकी राहतोय आणि आता स्ट्रायकर एंड वरती मुस्तकीन. डावकुरताचा बॅटर हा देखील. मोहम्मद तयार. 2 धावेची गरज आहे विजयाकरिता. लेग वरती बॉल टाकलेला आणि त्यानंतर बॅटची हलकी कडा लागली आणि तिकडे फाईन लेगचे क्षेत्ररक्षक बॉल अडवतात. डॉट बॉलची समाप्ती, निर्धाव चेंडूची समाप्ती पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू फेकलेत. 3 मध्ये आतापर्यंत मोहम्मदने 1 धाव दिली आहे. 2 डॉट बॉल त्याने फेकलेत, एक शाहिद आणि मुस्तकीनचा अगेन्स्ट. 9 मध्ये अजूनही 2 धावेची गरज आहे. फुल टॉस केला आणि चला टाटा बाय बाय गुड बाय हे सांगताना मॅचला फिनिश केली, जिंकली मॅच. आयझा स्पोर्ट्स या संघाने ही मॅच जिंकली देखील आणि
या टेबल टॉप मध्ये सध्या विराजमान होताना ते आहेत. त्यांना पाहतोय आपण टेबल टॉपर्स राहिले, कारण की या स्पर्धेमध्ये बी पोल मध्ये या दोन्ही संघांनी आजच्या दिवसामध्ये प्रभावी खेळ खेळले होते. दोनही संघ आजच्या दिवसामध्ये टेबल टॉपर होते आणि या दोघांमध्ये टेबल 1 वरती कोण आणि 1 आणि 2 नंबरची सध्या रेस पाहत होतो आणि आईचा स्पोर्ट्स संघाने ते कंट्रोल, त्यांनी ती विजयाची दिंडी चालू होती, विजयाचा रथ होता तो त्यांनी तसाच ठेवलाय आणि टेबल टॉपर वरती आता सध्या तरी विराजमान आहेत. जी बिल्कुल, ग्रुप बी के जो सभी मैचेस थे अब वो यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं और ग्रुप बी में टेबल टॉप इस वक्त कर रही है आइजा स्पोर्ट्स और नंबर 2 पे है पड़गा टाइटंस और नंबर 3 पे जो रहेंगी वो है केयर इन्फोटेक। इस तरह से ग्रुप बी की ये पोजीशन है, लेकिन ग्रुप ए का लास्ट मुकाबला अब यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। इस मैच के बाद ग्रुप ए भी हमें समझ में आ जाए कि कौन सी टीम ऊपर है, कौन सी टीम नीचे की तरफ है। बिल्कुल, शाहिद खान के लिए इनाम भी यहाँ पर आया है। टीम के जो ऑनर है जफर बेग, उनकी तरफ से 500 का इनाम है। आइए मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे बहुत ही खूबसूरत ये प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ हम बढ़ते हुए, और ये हमें स्पॉन्सर किया है हैप्पी शॉप और लिटिल व्यूज, मुज्जू भाबे और विशाल शाह जी ने हमें ये प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर किया है। और इस प्रेजेंटेशन बॉक्स में जो हमारे मेहमान हैं हम उनको तो बुलाना चाहेंगे, लेकिन मैन ऑफ द जो खिलाड़ी वो है एक बार फिर से मैजेस्टिक शाहिद खान। बैक टू बैक 2 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने हैं। आइए ताहा पटेल, आपको हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाना है। और आइए मोहम्मद मुल्ला, ताहा पटेल, मोहम्मद मुल्ला, हमजा, आइए आप भी आ जाए। हमजा आप भी आ जाए, आइए सभी बच्चा पार्टी आ जाए, सब आ जाए। आइए शाहिद खान मैन ऑफ द मैच। क्या बात है, सभी बच्चे मिलकर ये सारे इनामात देंगे शाहिद खान को, लेकिन किसके हाथ में गिफ्ट हैम्पर, किसके हाथ में ट्रॉफी है और कौन कैप देगा। हालांकि इन बच्चों में हमजा खान भी जो शाहिद खान के साहबजादे हैं। शाहिद खान ने अपने जीवन में सब कुछ किया है, लेकिन शाहिद भाई ये पहली बार हुआ होगा कि इतने सारे बच्चों से आपको मैन ऑफ। आइए एक 500 रुपये का इनाम भी है शाहिद भाई आपके लिए, जो आपके टीम के ऑनर है जफर बेग, उनकी तरफ से एक 500 रुपये का इनाम आपके लिए आया है। आइए अब यहाँ पर मैजेस्टिक शाहिद खान, आज उनका बल्ला जिस तरह से इस जीपीएल में गूंजा है वो बहुत ही बेहतरीन। पिछले मुकाबले में अर्धशतक उन्होंने लगाया, इस मैच में 38 रनों की नॉट आउट पारी खेली है। जिस तरह से आपके टीम के जो ऑनर है उनसे आपने कमिटमेंट किया था कि आपकी टीम को टॉप पर रखेंगे, जो कमिटमेंट आपने किया था उसको यहाँ पर करके आपने दिखाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम क्वालिफाई हुई और टॉप पे हुई। सभी ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप टॉप पे आए तो इसका मतलब ये नहीं है बस आपको ये लीग जीतना है। मेरा तो यही लक्ष्य है, क्योंकि मैं पहले साल फाइनल हारने के बाद उसके बाद क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन इस बार माशाल्लाह टॉप पे है। तो सभी टीम ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे। खासकर मैं ऑनर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने बहुत अच्छा एफर्ट किया। पहली मैच भी नहीं जीता, टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इस मैच में भी उसने जो एफर्ट लगाया जफ़र शेख ने, वाकई तारीफ़ के काबिल है। तो ऑनर ऐसा होना चाहिए जो अपने टीम के लिए 100% दे, ना कि सिर्फ खेले ग्राउंड पे सिर्फ खड़े रहे, बल्कि ऑनर बहुत सारे खेल रहे मैंने देखा, लेकिन जफर शेख ने जो एफर्ट लगाया है वो लाजवाब है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले मुकाबले में उन्होंने जीत भी आपकी टीम को दिलाई, लेकिन कल का जो दिन रहेगा सुपर संडे और सुपर 6 की लड़ाई रहेगी, क्या उसके लिए आपकी टीम पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से, मतलब हम लोग और कोशिश करेंगे। टीम तो अच्छा खेली, लेकिन इससे और अच्छा खेलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये सबसे कहूँगा कि हमको ये फाइनल जीतना है, तो उसी तरीके से आपको परफॉर्म करना, क्योंकि फाइनल जीतने के लिए एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं चलता, सभी टीम को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा और सभी टीम ने अभी तक वैसा ही किया है, तो आगे भी वैसा करें, इंशाल्लाह हम जीतेंगे।
तो दोस्तों ये थे शाहिद खान, बैक टू बैक 2 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे। अब आइए आज की शाम का ये लास्ट मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। ग्रुप ए का ये लास्ट मुकाबला और आज का भी लास्ट मुकाबला शुरू होता हुआ टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलोली इंडियंस के बीच में ये मैच यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। चलिए, जो बच्चे मैदान में है उनसे रिक्वेस्ट है आपको बाहर निकलना है। फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा आयोजित ये शानदार टूर्नामेंट ग्राम पंचायत प्रीमियर लीग 3rd एडिशन है, तीसरा सीजन, और आज दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला, ग्रुप ए का आखिरी मैच जिसकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। खेलने वाली टीमें हैं टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलवली इंडियंस। टॉस को जीता है टाइगर्स ऑफ बोरीवली के कैप्टन ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तौसीफ शेख फेम टीम है टाइगर्स ऑफ बोरीवली और तलवली इंडियंस काशिफ मुरुमकर एंड पापा मुकरी फेम टीम।